हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन ए है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसका घनत्व घटता है, लेकिन जल को गर्म करने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, इसके बाद ताप बढ़ाने पर उसका घनत्व कम होता है, इसलिए 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये सही है। कारण आर है, जल का तापीय विस्तार असामान्य होता है बोल रहे हैं। बाकी लिक्विड को गर्म करने पर घनत्व घटता है, लेकिन इसका 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ता है, इसलिए ये असामान्य बोल रहे हैं। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन ए है, वृक्क किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। सही है। वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। कारण आर है, वृक्क रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये गलत है। ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका है? फेफड़े का। वृक्क क्या करता है? हमारे शरीर से गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ए है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कारण आर है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनती है। ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पौधे CO2 और H2O को लेकर प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। इसीलिए बोला है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनाते हैं। ये सही है। इस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वास लेने में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन ए है, ओजोन परत पृथ्वी के लिए आवश्यक है। सही है। कारण आर है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये भी सही है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन ए है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर लेंगे, उसमें हम नींबू का रस डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। कारण आर है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये भी सही है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल किसके कारण करता है? हाइड्रोजन आयन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण सही है। कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिनोप्थेलिन का रंग क्षारीय विलयन में कैसा होता है? रंगहीन, गुलाबी, हरा, नीला। कैसा होता है? गुलाबी। फिनोप्थेलिन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन।
विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक सूत्र NaCl किसका है? ये किसका रासायनिक सूत्र है? अम्ल का, क्षार का, सामान्य नमक का या फिर चीनी का? तो ये सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? दाब परिवर्तन, ताप परिवर्तन, घनत्व परिवर्तन या फिर वोल्टेज परिवर्तन? किसके कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन? घनत्व परिवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेट में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? पेट में भोजन को पचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सही है। कारण आर है, पौधे रात्रि में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में पॉसिबल है, रात्रि में नहीं। रात्रि में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ये कारण गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन ए है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है, सही है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है। कारण आर है, प्रकाश तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, ये भी सही है। प्रकाश तरंगे निर्वात में चलती हैं तभी तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा प्रकाश के रूप में आती है, नहीं चल सकती तो नहीं आती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन ए है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, सही है। कारण आर है, पाचन केवल अमाशय में होता है, ये गलत है। केवल अमाशय में नहीं होता है, पाचन मुंह से स्टार्ट होता है, फिर ग्रसनली और अमाशय में जाता है, यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में, इस प्रकार से और भी अन्य अंग में पाचन होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन ए है, रक्तचाप अधिक होना हानिकारक है, सही है। कारण आर है, उच्च रक्तचाप से हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, हृदय को अधिक बल लगाना पड़ता है जिससे उसमें दबाव बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए है, सभी धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ये गलत है। सभी धातुएं नहीं होती हैं, कुछ कुछ धातुएं विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती हैं, जैसे कि टंगस्टन और बिस्मथ कम चालकता रखते हैं। कारण आर है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सही है। धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण ये अच्छी चालक होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्मामीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? जल का, पारा का, तेल या फिर गैस? गैस। किसका उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में? पारा का। क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 343 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य प्रयोगशाला में अम्ल को किस रंग के लिटमस पेपर में जांचते हैं? नीले से, लाल से, हरे से या फिर काले से? किससे जांचते हैं? नीले लिटमस पेपर से। अम्ल को नीले लिटमस पेपर में डालने पर इसका कलर चेंज होके नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ब्यूरेट का मुख्य उपयोग क्या है? तापमान मापना, द्रव की मात्रा को सटीकता से निकालना, गैस को संग्रह करना या फिर विद्युत मापना? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, द्रव की मात्रा को सटीकता से निकालना किसका काम है? ब्यूरेट का। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है RBC, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ। क्या करती है? ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। सही है। कारण आर है, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी सही है। RBC लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ संयोजन कर लेता है। इस प्रकार RBC ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन ए, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। सही है, ध्वनि क्या है? निर्वात में नहीं चल सकती है। कारण आर, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक है, ये भी सही है। ध्वनि के संचरण के लिए कोई भी ठोस, द्रव या गैस, किसी भी प्रकार का माध्यम आवश्यक है, तभी हमें ध्वनि सुनाई देगी। कणों के कंपन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए है, पत्तियों का रंग हरा होता है। सही है। कारण आर है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। और पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य से आने वाले तरंगों को अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल लाल और नीले तरंगों को अवशोषित करता है और हरे तरंग को परावर्तित कर देता है। इसी परावर्तन के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन ए है, दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सही है। दांतों का इनेमल क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हड्डियों से भी अधिक कठोर होता है दांतों का इनेमल। कारण आर है, इनेमल कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है, ये भी सही है। इन्हीं से बने होने के कारण क्या होता है? इनेमल सबसे कठोर और मजबूत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन ए है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता घातक होती है। सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक विषैला गैस है। कारण आर है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से स्थायी बंधन बनाता है, ये भी सही है। ये हमारे श्वास के द्वारा शरीर में अंदर पहुंचता है और क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी बंधन बना लेता है। इसके कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन
ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचा पाती है और ये हानिकारक होता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता घातक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए है साबुन वसा को हटाने में सहायक है, सही है। कारण आर है साबुन जल में घुलकर तेल के कणों को मिलाता है, ये भी सही है। साबुन क्या करता है, जल में घुलता है और तेल के कणों को अपने में मिला लेता है और फिर क्या होता है, वे जल के साथ बाहर निकल जाते हैं जिससे सफाई होती है, इसलिए साबुन का उपयोग सफाई करने में किया जाता है। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन ए है मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये सही है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण आर है शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए पसीना निकलता है, ये भी सही है। शरीर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो पसीना के रूप में अपना हीट को निकालता है जिससे कि तापमान संतुलित रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन ए बर्फ़ जल में तैरती है, सही है। कारण है बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है इसीलिए तो बर्फ़ जल में तैरती है। जिसका घनत्व जल से कम होगा वो जल में तैरेगा और जिसका घनत्व जल से अधिक होगा वो जल में डूब जाएगा। जैसे कि पत्थर का घनत्व क्या होता है, जल से अधिक होता है, इसलिए वे जल में डूब जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन है जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये तो सही ही है। कारण आर है जल में सभी प्रकार की गैसें घुली रहती हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बोला है सभी प्रकार की गैसें नहीं घुली होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की गैसें ही जल में घुली होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये गैसें सीमित मात्रा में जल में घुली रहती हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए, दस्ताने और एप्रिन, टोपी, जूते या फिर सामान्य कपड़े। क्या पहनना चाहिए, दस्ताने और एप्रिन पहनना चाहिए प्रयोगशाला में कार्य करते समय सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बेकरी का पाउडर कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकरी का पाउडर कौन सा रासायनिक यौगिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 32 है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या फिर कैलोरीमीटर। किसका उपयोग होता है रक्तचाप मापने के लिए, स्फैग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, अस्थि, तंत्रिका, दांत का एनिमल या फिर नाखून। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दांत का एनिमल। क्वेश्चन नंबर 34 है, रसायन विज्ञान में पीएच मान मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, पीएच मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है पीएच मान मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश का वेग कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहाँ होती है? जांघ में, हाथ में, मस्तिष्क में या फिर पेट में? कहाँ होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कहाँ होती है? जांघ में। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है गैस में। क्वेश्चन नंबर 38 है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? जल का वाष्पीकरण, दूध का दही बनना, बर्फ का पिघलना, वाष्प का संघनन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध का दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हृदय किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? खोपड़ी, पसलियों, मांसपेशियों, त्वचा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पसलियों के द्वारा हृदय को सुरक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। क्या है ये? ग्लूकोज का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल लिटमस को नीला कौन बनाता है? अम्ल, क्षार, नमक, जल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी वस्तु का भार किससे मापा जाता है? थर्मामीटर, स्प्रिंग बैलेंस, बैरोमीटर, गैस मीटर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंग बैलेंस। क्या करता है ये? वस्तु का भार मापता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? 78%, 21%, 0.03% या फिर 10%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षारीय घोल में फिनाप्थेलिन का रंग होता है गुलाबी, नीला, हरा, लाल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। क्षारीय घोल में फिनाप्थेलिन का रंग क्या होता है? गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 46 है, त्वरण का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, नाभिक में, कोशिका भित्ति में, राइबोसोम में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तापमान, वायुदाब, द्रव्यमान, ध्वनि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुदाब मापने में। किसका उपयोग होता है? बैरोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 49 है, जल का कठोरता मापने का मुख्य कारण क्या है? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, लोहा या फिर जिंक?
क्या है? जल का कठोरता मापने का मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत रसायन मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है किसी भी रसायन को सूंघना चाहिए। नहीं, प्रयोगशाला छोड़ देना चाहिए। ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सही है। कारण है सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ये भी सही है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होती है? बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये सही व्याख्या कर रहे हैं कथन का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कथन है ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाती है। ये सही है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। कारण आर है ओजोन परत ग्रीन हाउस गैसों से बनती है। ये गलत है। ओजोन परत ग्रीन हाउस गैसों से नहीं बनती, ओजोन गैसों से बनती है ओजोन परत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कथन है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सही है। विद्युत धारा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कारण आर है विद्युत धारा में केवल इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये गलत है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कथन है पाचन अम्लीय वातावरण में होता है। पाचन करने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसीलिए बोला गया है पाचन अम्लीय वातावरण में होता है। तो ये सही है। कारण है अम्ल प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। ये भी सही है। अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन को पचाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन है शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बोल रहे हैं ये सही है। कारण में क्या बोल रहे हैं? शुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं। शुद्ध जल में क्या होता है? आयन नहीं होते हैं, इसी के कारण ये विद्युत का सुचालक नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन है मछलियाँ जल में सांस ले सकती हैं। सही है, मछलियाँ जल में ही सांस लेती हैं। कारण आर है उनके गलफड़े जल में घुले ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। ये भी सही है। मछली के गलफड़े क्या करते हैं? जल में ऑक्सीजन घुला होता है उसी को अवशोषित करते हैं। तो कारण कथन का सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन में बोल रहे हैं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में है। सही है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर से दक्षिण दिशा में। कारण है पृथ्वी एक विशाल चुंबक के समान व्यवहार करती है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कथन है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण आर है जल में हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है। ये भी सही है। इसीलिए जल को गैस में बदलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है इसलिए।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन श्वसन एक ऊर्जा उत्पादक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया है। सही है। कारण है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एटीपी बनाता है। ये भी सही है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या बनाता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है बोल रहे हैं, तो दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन में बोला गया है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। सही है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है। कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण ही वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण चीज़ें अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर। ये पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जिस सामान्य विज्ञान का से 60 इम्पॉर्टेंट MCQ देखे हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में विज़िट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन से 40 इम्पॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप लिया जाता है? लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, नैनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती का मास्टर प्लान किस देश ने तैयार किया है? थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 है, केरल में कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। सही है। दूसरा है, मध्य प्रदेश में कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शीत ऋतु की शुरुआत में वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, उत्तर पूर्व मानसून, स्थानीय वायु चक्र या फिर शीतोष्ण चक्रवात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शीत ऋतु की शुरुआत में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पर्यटन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी जायद फसल के अंतर्गत आती है? गेहूं, जूट, मूंगफली, तरबूज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरबूज। तरबूज जायद फसल के अंतर्गत आती है। भाग 2 में देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, इससे MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के कलचुरी शासकों का सही शासन क्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चामुंड सिंह देव, जैत सिंह देव, मान सिंह देव और फिर लास्ट में है सोमदत्त।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा और रानी का मिलान सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी देव का राजलल्ला देवी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रत्नदेव द्वितीय के पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज द्वितीय, जय सिंह, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी देव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के पुत्र कौन हैं? पृथ्वी देव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 10 है, मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी? कलचुरी व्यवस्था को जारी रखा। ऑप्शन नंबर बी है खालसा क्षेत्र पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी है इजारेदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठा काल में सेवाई क्या था? बिक्री कर, अर्थदंड, ग्राम प्रमुख, गैर कृषकों से कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर कृषकों से कर। मराठा काल में सेवाई क्या था? गैर कृषकों से कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोहों के सही कारणों के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए बोला है। सूची 1 में विद्रोह है और सूची 2 कारण है। 1 है परलकोट विद्रोह, इसका हो जाएगा बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन। मेरिया विद्रोह का नरबली प्रथा बंद करने के विरुद्ध। कोई विद्रोह क्या है? ये है साल वृक्ष के काटे जाने के विद्रोह। और तारापुर विद्रोह का हो जाएगा सेकंड नंबर, टकोली कर वृद्धि के विरुद्ध। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3142। क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य की निम्न में से कौन सी प्रशासनिक इकाई का सुमेलित आंकड़ा सही नहीं है? जिले 33, ये सही है। अनुविभाग 122, ये भी सही है। तहसील 250, ये सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तहसील ये सही से सुमेलित नहीं है। तहसील कितना है? 250। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन जिलों के नाम और मुख्यालय अलग हैं? सरगुजा, बस्तर, कोरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सरगुजा का मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर। बस्तर का है जगदलपुर और कोरिया का है बैकुंठपुर। तो तीनों का नाम, जिले का नाम और मुख्यालय अलग अलग हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन शैल समूह कौन सी है? गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्कियन। क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन शैल समूह है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़, बदरगढ़, लाफागढ़, रायगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदरगढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है,
छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस भू आकृति प्रदेश में आता है? पाट, पठार, मैदानी, पहाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पठार। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र किस भू आकृति के प्रदेश में आता है? पठार। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या वृद्धि दर से सही रूप में मिलाइए बोल रहे हैं। जिला है और जनसंख्या वृद्धि दर। तो कवर्धा का है, इसका सही जनसंख्या वृद्धि दर है 40.71%। रायपुर का हो जाएगा 34.70% और कोरिया का है 12.38%। दंतेवाड़ा का 12.08%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाग 4 में है पंचायत राज और शासन से MCQ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम सभाओं में मतभेद होने पर समाधान कैसे होगा? ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम, सक्षम अधिकारी का निर्णय, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक, विशेष बहुमत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक। ग्राम सभाओं में मतभेद होने पर समाधान कैसे होगा? ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक करके। क्वेश्चन नंबर 20 है, मतदाता सूची में संशोधन की सूचना कहाँ प्रदर्शित नहीं होती है? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, राज्य की सभी पंचायतों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनपद पंचायत में। क्या बोल रहे हैं? मतदाता सूची में संशोधन की सूचना कहाँ प्रदर्शित नहीं होती बोला है, तो जनपद पंचायत में प्रदर्शित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायत द्वारा अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार कब संभव है? जब 2/3 सदस्य अनुरोध करें, जब जनपद पंचायत निर्देश दे, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या है? पंचायत द्वारा अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार कब संभव है? तो तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरपंच या फिर अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है? बैठक की अध्यक्षता, निधि की सुरक्षा, अभिलेखों की देखरेख, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायत वनों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? वन विभाग, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। क्या बोला है? पंचायत वनों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज चुनाव याचिका किस अधिकारी को दी जाती है? ग्राम पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत, कलेक्टर, जिला पंचायत, संचालक पंचायत। इन तीनों को दी जाती है चुनाव याचिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भाग 5 है, अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज उत्पादन का सर्वाधिक मूल्य किस वर्ष था? 2021, 21-22, 22-23 या फिर 23-24? किस वर्ष था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22-23। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का सर्वाधिक मूल्य था 22-23 में, 2022-23। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोरम देव सह उत्पादन विद्युत कब प्रारंभ हुआ? 2005, 2006, 2007 या फिर 2008? कब हुआ?
2006 में। भोरम देव सह उत्पादन विद्युत 2006 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तिफरा, बगौद, लखनपुरी, तेंदुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ। क्या है तेंदुआ? लघु औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुशा वस्त्र उत्पादक जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, दोनों, जांजगीर, रायगढ़ और सरगुजा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा। कोसा वस्त्र उत्पादक जिला है ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, अजान कमार अमरकंटक भारत का कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15वां। क्वेश्चन नंबर 31 है, अचानक मार को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 2004 में, 2005, 2006 या फिर 2009। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2006। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रदेश की पहली बकरी मंडी कहाँ शुरू हुई थी? सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, बिलासपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसपुर। प्रदेश की पहली बकरी मंडी कहाँ शुरू हुई थी? जसपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीर्घकालीन सिंचाई निधि के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं या चयनित हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, PMJVK योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से संबंधित सही कथन कौन कौन से हैं बोला है? फर्स्ट है, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में लागू किया गया, ये भी सही है। इसका पुराना नाम मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP था, ये भी सही है। इसमें छत्तीसगढ़ में 5 विकास खंड चयनित किए गए हैं, चारों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, डायल 112 सेवा के बारे में कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, शुरुआत 2018 में हुई, सही। वर्तमान में 11 जिलों में संचालित, ये भी सही है। कांकेर में भी संचालित है, ये भी सही है। तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अधिवक्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार। पत्रकार के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल पुरस्कार दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ राज्य की मत्स्य पालन क्षेत्र में स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कांकेर जिला बेस्ट इनलैंड जिला के रूप में सम्मानित हुआ है। सही है। छत्तीसगढ़ बीज फिश सीड उत्पादन में देश में 6वें स्थान पर है। ये भी सही है। मत्स्य उत्पादन में राज्य का स्थान 8वां है। राइट। राज्य के प्रमुख थोक मत्स्य बाजार रायपुर, दुर्ग और जांजगीर में स्थित हैं। ये भी सही हैं। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं बोल रहे हैं, तो सभी कथन सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, डेनेक्स गारमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना का उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, औद्योगिक गलियारा निर्माण, शिक्षा के लिए मार्ग विकास, बाघ संरक्षण के लिए विशेष क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना का उद्देश्य क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर